लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 12 और कितना करें 1919। ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जेलर कर दिया। ठीक, और इनके सहयोगी कौन थे इसी में? इनके जवाहरलाल नेहरू के सहयोगी सुभाष चंद्र बोस और साथ में कौन थे? प्लस सत्यमूर्ति। ये दो लोग सुभाष चंद्र बोस। देखो, जब पीछे महात्मा गांधी पूरी बागडोर महात्मा गांधी के हाथों में थी, अब महात्मा गांधी के हाथों के द्वारा अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो इन नवयुवकों ने कहा कि आप बताइए हमें, आप तो हर बार महात्मा गांधी जी आप सब कुछ करते रहते थे, आप सब लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, अब क्या करो? तब यही पर इन्होंने कहा ठीक है, तो आप भाई अपने आंदोलन में बात कर ले लीजिए, आप हमें करके दिखाइए। इस उद्देश्य से पहली बार अब इन्हें ही पर लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई, मांग की गई, ऐसे करते मांग की गई। पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए बात रखी गई। अब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य इन्होंने रख लिया, कहा कि पूर्ण स्वराज्य ही हमारे, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया, ऐसे शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। ये पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य रखा गया, और उससे पहले क्या, कौन सी चीज मांगी गई थी? इससे पहले क्या मांग रहे थे? डोमिनियन थे, लेकिन अब पूर्ण स्वराज्य से हमें कोई बात नहीं, कब स्वीकार नहीं। और यही बात पर 31, देखो इसी डेट में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि को तिरंगा झंडा फहराया गया था, और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की मैंने बात बताई होगी। यहाँ पर हमने कहा, अब देखो इधर गांधी जी को क्या हुआ, देखो सब सवाल चल रहे हैं, गांधी जी को बिठा दिया है अलग, ठीक, गांधी जी को अलग बिठा दिया, कहा कि आप बैठिए चश्मा लगा के और कुछ नहीं करना आपको। आप गांधी जी क्या कर रहे हैं? लाठी लेकर के एक जगह बैठे हैं, क्या हुआ? उससे नहीं, आप केवल उसका दिमाग में जब गांधी जी एक जगह निकले, अपनी टेबल लगा दी गई और उस टेबल पर बिठा दे, क्या गांधी जी को टेबल लगा के बिठा दिया गया। वो बीच बीच में पॉइंट नोट कर रहे हैं और कहते हैं कि बाद में जब स्वराज की बात, जब लक्ष्य निश्चित कर दिया है, तो गांधी जी पूछते हैं कि आप स्वराज का लक्ष्य प्राप्त कैसे है? अब हमें ये बात बताओ, भाई स्वराज्य का लक्ष्य तो इन्होंने रखा, लेकिन कैसे की बात में जब बात आ गई, तब ये लोग कहने लगे तो गांधी जी आप तो हो ना, आप हमें रास्ता बताइए कैसे करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया कि गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे, 11 मांगे लॉर्ड इरविन को भेजी लिख करके, और 1 महीने का समय दिया। तब ये देखो लक्ष्य कब अधिवेशन किया, 31/12 और 31/1 कितना होगा 1930 तक गांधी इरविन से कहा गया कि हमें पूर्ण स्वराज्य या हमारी ये 11 मांगे ये सभी मान लो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं क्या करूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हूं। जब ये बात रखी गई, अब देखना यहाँ पर गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी, और रख करके जब गांधी उन्होंने लॉर्ड इरविन को भेजा, लेकिन लॉर्ड इरविन ने कोई भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, उन्होंने बदले में क्या किया, आंसर तो दिया, आंसर जवाब तो दिया,
लेकिन जवाब कोई ऐसा नहीं था जिससे संतुष्टि मिले। पर तब महात्मा गांधी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे बदले में पत्थर मिले। मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे बदले में पत्थर ही प्राप्त हुए। तब उन्होंने कहा कि अब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा। अब इसी उद्देश्य से सबसे पहले कहां चलते हैं? आपने नाम सुना होगा, दांडी मार्च। नहीं सुना? पहले चलो दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद ही शुरू होता है। और कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च में कैसे शुरू होता है वो पहले सुनो। देखो, जब दांडी मार्च पहली बार तो दांडी है कहां? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च की शुरुआत जो है वो 12 मार्च 1930 को हुई है। अब कब से कहां? नाम सुना होगा, साबरमती। साबरमती आश्रम कहां पड़ता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। और ये कहां पड़ता है? गुजरात। ठीक, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में। और अहमदाबाद गुजरात के बाद में फिर ये चलते हैं, कहां तक जाते हैं? दांडी। और ये कहां पड़ता है? दांडी कहां पड़ता है? ये भी गुजरात में पड़ता है। ठीक, दांडी पड़ता है। ये जिले का नाम है जिला नासौरी। नासौरी जिला गुजरात। ठीक, नासौरी जिले का नाम है नासौरी जिला गुजरात। यहां से वो चलना शुरू करेंगे और दांडी तक पहुंचेंगे। दांडी में नमक को बना करके नमक कानून तोड़ देंगे। पहले जब गांधी जी का समय पूरा हो गया, 1 माह का समय दिया, उन्होंने जो समय दिया, लॉर्ड इरविन ने कोई बात नहीं मानी। जब बात न मानने के कारण गांधी जी ने कहा, उन्होंने असंतोष भरे शब्द में कहा कि जो जवाब दिया उससे महात्मा गांधी जी प्रसन्न हुए। कहा, मैंने क्या मांगा था? रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। अब मैं कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा, असहयोग करूंगा, कभी कोई बात नहीं किया मानूंगा। इस उद्देश्य से गांधी जी ने क्या किया? अपने साबरमती आश्रम से 78 सहयोगी, 78 सहयोगी। कभी कभी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साबरमती आश्रम में कुल कितने सदस्यों को लेकर थे? तब महात्मा गांधी को भूल मत जाना, तब 79 लगा गया। कुल की बात है तो 79, महात्मा गांधी समेत कितने हो जाएंगे? 79। ऐसे 78 सहयोगियों के साथ, अनुयायियों के साथ, सहयोगियों के साथ रवाना हुए। ठीक, साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ रवाना हुए। और इनके साथ में अब देखना, एक महात्मा गांधी एक तरफ कहां से? पहले तो साबरमती आश्रम से चलना स्टार्ट करते हैं। लाठी ज्यादा बड़ी होगी क्या? अपने 78 अनुयायियों के साथ वो रवाना होते। दूसरी तरफ इनके साथ देने वाली महिलाएं भी से, केवल कारण ये सहयोगी महिलाएं, इसमें डाल लीजिए सहयोगी महिलाएं। सहयोगी महिलाओं को ये पूछा गया था कि जो दांडी मार्च था उसमें कौन सी महिलाएं सहयोगी थी? देखो थी बहुत, लेकिन मैं 4 आपको मेल बता दे रहा। जो इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी।
और इन्हीं के साथ में और थी सरोजनी नायडू। और ये आपने नाम सुना होगा ये अनुसुईया बेन पटेल, अनुसुईया बेन पटेल। और ये है सुचेता, सुचेता रतलाल। ये चार महिलाएं इनके कदम से कदम मिलाकर के गांधी जी के साथ साथ चली। ठीक, ये चारों सहयोगी महिलाएं अब प्लस ये सब टोटल मिलाकर 78 अनुयायी ये कहां से, साबरमती आश्रम से निकले हैं और सब गांवों से भ्रमण करते हुए थे लगभग कितने, लगभग 24 दिन, लगभग 24 दिन इन्होंने क्या किया, 24 दिन की यात्रा। 24 दिन की यात्रा करने के बाद 24 दिन यात्रा करने बाद कितने किलोमीटर, 385 किलोमीटर की यात्रा की है 24 दिन। 24 दिन 358 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 358 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 5/4/1930 5 अप्रैल 1930 को ये कहां पहुंचे, दांडी पहुंचे। 385 ठीक, 5 अप्रैल 1930 को ये क्या हुए, ये 1930 को दांडी पहुंचे। अब देखो एक तो बात आपको पहले की ये कहानी बता दें, जब इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था तब दांडी मार्च शुरू करने के समय में विदेशी पत्रकार बहुत सारे, विदेशी पत्रकार जब लेकर के चलते हैं, अब विदेशी पत्रकारों ने कहा कि गांधी जी को बड़ा कार्य करने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे लोग आ गए। अब जब गांधी जी ने कहा कि अरे भाई बड़ा काम करने के लिए, तो सब जैसे ये चलते हैं दांडी साबरमती आश्रम से निकलते हैं तो जगह जगह की फोटो कवरेज लगातार की जा रही है। अब फोटो कवरेज करने के बाद जब वो बीच में रास्ते में जा ही रहे, लोग उनके साथ जुड़ते ही जा रहे, संख्या बढ़ती ही जा रहे, जब चले हैं तब केवल इतने सहयोगी थे, केवल इतने अनुयायी थे। जब रास्ते में जैसे गांव से होते जाते हैं, लोगों को बताते हैं ऐसा करना, तो वो लोग सब उनके साथ में हो लेते हैं और संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। बढ़ती हुई संख्या के कारण जब दांडी तक पहुंचे, बीच रास्ते में भाई देखो कोई भी पत्रकार होगा वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10-12 दिन हो गए तो पत्रकारों को निराशा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा गांधी जी करने वाले कुछ नहीं, खाम लोग पड़े, तो वो हंसी में निकलने लगे, आधे चले गए, कुछ बचे। जब वो लगभग 24 दिन बाद पहुंचे हैं यात्रा करने के बाद, जब दांडी पहुंचे, दांडी पहुंचने पर कब पहुंचे, 5 अप्रैल 1930 को जो पहुंच गए, पहुंचने के बाद तब सोचा, तब उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तब वो कह रहे थे कि अब तुम्हें लग रहा कुछ नहीं करेंगे, यात्रा इन्होंने की है। जब यात्रा इन्होंने ये बात कही तब गांधी जी ने कहा कि अभी रात शाम को नहीं, सुबह करें। सुबह तो उठे सब लोग नहा धो करके तैयार हो रहे, गांधी जी भी नहाए धोए और बस गए। दांडी के पड़ोस में समुद्र, और समुद्र से एक घड़ा, उसमें समुद्र से पानी भरा और भर करके नीचे से आग जलाने लगे। ये गांधी जी क्या कर रहे हैं, सब लोग कवरेज कर रहे हैं, गांधी जी क्या कर रहे हैं। तब कहा अच्छा, तो सब लोग जब देखो समुद्र के पानी से ही गर्म बनता है, जब वो जलने लगे उन्होंने कहा ऐसा कुछ कर रहे होंगे, सर्दी नहीं लग गई, क्या करते हैं ये तभी पानी गर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब गांधी जी ने क्या किया, आग जलाकर के तैयारी करके फिर उबालते रहे, लास्ट में क्या बना, नमक पड़ करके चाचा। और ये कार्य 5 अप्रैल को पहुंचे हैं और 6
04/1930 को 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा चर्चित है, क्योंकि कुछ किताबें कहती हैं कि ये 5 अप्रैल को डांडी पहुंचकर उसी दिन उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, लेकिन ये सरासर गलत है। कई किताबों पढ़ोगे लेकिन ये गलती मत खाना। ये 6 अप्रैल 1930 को सुबह उन्होंने नमक तोड़ा था। वो शाम को पहुंचे थे, विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद उन्होंने स्वयं नमक बनाया। ठीक, नमक कानून, स्वयं नमक कानून बनाया, स्वयं नमक बनाया। जब स्वयं नमक बनाया और उसी को वही नमक कानून तोड़ा। फिर स्वयं नमक बनाया और स्वयं नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। और जैसे इन्होंने नमक कानून तोड़ा, जैसे नमक कानून तोड़ा, हमारी बात समझना, यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती। आंदोलन शुरू, नमक कानून को जैसे उन्होंने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। भाई ये पहले से ही लाहौर अधिवेशन में सब विचार विमर्श हो चुके थे और इस पर बात हो चुकी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे क्या करना है वो शुरुआत गांधी जी ने सब बनाया। उन्होंने कहा आप कानून कैसे, जब उन्होंने इरविन को समय दे दिया, समय दे करके नहीं मानी। अच्छा, इरविन भी सोच रहे हैं कि हमें जो चाहे तो बजा जाता है, जो चाहता हमारी मांग मानो, हमारी मांग मानो, किसी की बात माने। हमने कहा किसी की बात नहीं मानेंगे। इस बात पर नाराज गांधी जी भी नाराज हो चुके। उन्होंने कहा बताओ हमने इतनी मांगे रखी, समय भी दिया, लेकिन हमारी कोई बात नहीं मानी गई। जब उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन अब यहीं से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। गांधी, अच्छा, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था तब सुभाष चंद्र ने इनकी तुलना किससे की थी? नेपोलियन की पेरिस से रोमा मार्च। अच्छा, मुसोलिनी की अल्वा यात्रा से। यह बात ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस की भी, सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, हमारी बात ध्यान देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं जब तक शपथ लेता हूं मैं साबरमती वापस तभी लौटूंगा जब पूर्ण स्वराज्य मिल जाए। यहीं पर पहली बार जब नमक कानून तोड़ दिया, नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ होता है तभी उन्होंने शपथ उठाई कि ठीक मैं साबरमती आश्रम तभी वापस पहुंचूंगा जब स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी, स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी बात को लेकर इसी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस अभियान के साथ की थी सुभाष चंद्र बोस। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम थे वो सुनो, ये बात लिख ले, हटा दे, आप डालो, ये डाल दीजिए, गांधी की शपथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में डालो गांधी की शपथ, गांधी की शपथ, मैं तब तक साबरमती वापस नहीं लौटूंगा, मैं तब तक साबरमती वापस नहीं लौटूंगा जब तक कि पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल जाता। बोस ने इस यात्रा की तुलना बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्वा से, नेपोलियन की एल्वा से
नेपोलियन की एल्वा से पेरिस अभियान के साथ, पेरिस अभियान के साथ, नेपोलियन की एल्वा से पेरिस अभियान के साथ अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम, भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, किस किन बातों पर ध्यान रखा जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, क्या कारण रहेंगे, क्या स्थितियां रहेंगी। अब ऐसे थोड़ा ना सीधे कि हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने पहली बात रखी थी कि सब कोई नमक, हर व्यक्ति देखो नमक पानी से अलग नहीं है। गांधी जी का कहना था कि नमक पानी से अलग नहीं है और पानी पर सबका अधिकार है, इसलिए अंग्रेज जो नमक पर कर लगाते हैं ये गलत है, ये सभी लोगों को मार देना चाहते हैं। इस स्थितियों में क्या है, हमें नमक कानून तोड़ना ही पड़ेगा और हर कोई नमक कानून पर नमक अधिकार है सबका, ये बात इन्होंने कही थी। तभी इन्होंने क्या किया, नमक, पहले तो नमक कानून तोड़ना, नंबर 1 नमक कानून तोड़ना, नंबर 1 नमक कानून तोड़ना। नंबर 2 शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना, शराब व विदेशी वस्त्रों, शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही बात आती है। नंबर 3 सरकारी मशीनरी का बहिष्कार, सरकारी मशीनरी का बहिष्कार। सरकारी मशीनरी का मतलब क्या होगा, सरकारी मशीनरी का बहिष्कार का मतलब क्या है, सरकारी फैक्ट्रियां नहीं, अदालत, स्कूल, कॉलेज, ये सभी जैसे शिक्षक कार्य कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, सरकारी समारोह, ये सभी क्या है, कहा कि सबको जाना छोड़ दो, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, और आप चाहो तो सरकारी समारोह, सरकारी पद इत्यादि। कहा कि देखो, अदालत कहा कि आप आपस में पंचायत लगा के फैसला करो, लेकिन सरकारी अदालत में मत जाओ। कॉलेज जाना छोड़ दो, सरकारी कॉलेज में कोई नहीं जाएगा, अपने कॉलेज बनाओ, उसमें पढ़ो। कहा सरकारी समारोह जहां भी आयोजित वहां मत जाओ, अवहेलना करो, सरकारी पदों से इस्तीफा दे दो। हमें किसी भी बात का हालत में सरकार का सहयोग नहीं करना है, उनकी बात नहीं, सबको अवज्ञा करनी, सबको हर हालत में हर चीज से उन्हें नकार दो, ऐसी बात कही थी। हर घर में चरखा काटे, कहा गया था कि हर घर में चरखेगा, हर घर में चरखा काटे, कहा कि हर घर में चरखा काटो ताकि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जा सके, हर घर में चरखा काटो। गांधी जी स्थानीय नेता, अब देखो नंबर 5 और बात एक बता दें, जब गांधी जी व स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी, देखो जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, क्या उस समय गिरफ्तारी नहीं होगी, जब गांधी जी पहले कहते थे कि भाई हमें उठाया जाएगा गिरफ्तार, जब स्थानीय नेता गिरफ्तार कर लिए जाए, सब लोग गिरफ्तार हो जाए, तो अब हिंसा पर नहीं करना, आप हिंसा का ही पालन करें। नंबर 5 को गांधी जी व स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी, गांधी जी व स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी, गांधी जी व स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखें, के बाद अहिंसा बनाए रखें। एक छठा नंबर लिखिए, 6 बातें कही थी इसमें, छठी बात भू राजस्व करों की अदायगी पर रोक, कहा कि भू राजस्व कतई नहीं देना, बिल्कुल मत दो, करों की भी अदायगी मत करो। छठा नंबर भू राजस्व व
भू राजस्व व करों की अदायगी पर रोक, भू राजस्व और करों की अदायगी पर रोक लगा दी। ठीक, ये बात चलती रही है। अब देखो, जैसे ये बात शुरू हुई तो पूरे देश में धीरे धीरे क्या होता गया है कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़ता ही चला। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़ता ही चला गया तो अनेक क्षेत्रों में इस पर बढ़ोतरी लगातार होती चली। ठीक, तो हर जगह हर तरीके से आंदोलन चलता चला गया। आपको बता दें कि जैसे आपने नाम सुना होगा, बंबई का नाम सुना है या पूर्वोत्तर क्षेत्र, या ऐसे कहें लाल कुर्ती सेना का गठन सुना है? यस सर। छूट गए, छूटे क्या? ठीक है, अधूरे से पढ़ते रहो। आगे चलो, अगला डालो बम्बई। ये सब लिखते जाएगा। यस सर, लिख लिया। ठीक है, अगला डालो बम्बई। बम्बई, बम्बई का नाम सुना होगा? बम्बई, बम्बई ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा तो सब जाता है। बम्बई इस आंदोलन, बम्बई में जो आंदोलन का केंद्र था वो धर्मशाला शब्द मिलेगा, धर्मशाला भी शब्द मिलेगा, जो भी आपकी किताबों में जो भी मिला हो, या धरासना, धरासना, और कभी 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 ये शब्द धरासना भी मिले, जो भी धरासना, 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 ये कोई भी शब्द मिला हो, गांधी जी आंदोलन तेज करने के लिए घोषणा की कि जो धरासना में एक सबसे बड़ी नमक की फैक्ट्री, हमारी बात समझना, धरासना में एक नमक की फैक्ट्री थी और वो सबसे बड़ी नमकशाला थी। वो अपने समय में, उस समय सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। 4 मई को बायसराय में, जब 4 मई को बायसराय के आदेश से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक। 4 मई को बायसराय के आदेशानुसार क्या गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांधी जी के आह्वान तक गांधी जी ने आह्वान कर किया, कहा कि संघर्षों को आगे बढ़ाते अगर गांधी जी या बड़े स्तर के सभी नेताओं को पकड़ लिया गया, तब 31 मई 1930 को सरोजिनी नायडू तथा प्लस इमाम साहब, सरोजिनी नायडू और इमाम साहब, ये जो दक्षिण अफ्रीका के दोस्त हैं, के सरोजिनी नायडू के इमाम साहब, सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके इस वायसराय से कहा कि आप जो भी खुला, उन्होंने कहा खुला बात कही कि जो भी करना हो कर लो, हम धर्षणा का कारखाना जबरदस्ती। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, आप हमें ऐसा करते हो कि जो हमें पहले ही से जो आता है, जो कहता है, तो हमें पर सब जगमयात जो भी बातें करता है और हमें को धमकी देकर के चला जाता है। ये बात कही कि देखो ये धर्षणा का जो क्षेत्र है उसे इतनी जल्दी नहीं लूट पाओगे, सबसे बड़ा कारखाना जैसे, तो ये जो कारखाना बना होता है, हमारी बात समझना, ये कारखाना बना था। अब जब इन्होंने खुला पत्र देकर के कहा तो उसने क्या किया, चारों तरफ सिपाही तैनात इरविन ने क्या कहा, इरविन ने कहा कि ये बात तो गलत है। तो इन्होंने क्या किया, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल, गांधी जी के पुत्र प्लस मणिलाल,
जमनालाल बजाज को पांचवा पुत्र कहा जाता है। ठीक, गांधी जी के पुत्र मणिलाल, इन सब लोगों ने मिलकर के क्या किया, यहाँ पर जहां हमला किया। अब कितने लोग, लगभग 50,000 समर्थक, 50,000 लोग जा रहे हैं। आपकी किताबों में कभी कभी खाली एक शब्द दिया होगा मणिलाल 2000 शब्द लोगों के साथ, लेकिन केवल मणिलाल की बात छोड़ो, सब सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल, सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर घर्षणा पर हमला बोल दिया। और हमला बोल करके अब हमें बताओ इस फैक्ट्री में कितना नमक होगा, कितने लोग, इन्होंने यहाँ पर बहुत लाठीचार्ज किया। महिलाओं ने सबसे ज्यादा चढ़ के हिस्सा लिया था घर्षणा में, इसको लूटने के लिए। अब जब वो कितने पर, हालांकि उन्होंने जब सिपाही तैनात किए थे, जब गोली मारने के आदेश दिए थे, लेकिन उधर जलियांवाला हत्याकांड पर किरकिरी सरकार की हो ही चुकी थी। इस उद्देश्य से वो चाहते थे कि अब हमारी और किरकिरी ना हो। इन सब चीजों के बचने के लिए उन्होंने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। और जब गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत भयंकर से लाठीचार्ज, इतने लाठीचार्ज करवाया था, कम से कम 2 लोगों की मृत्यु वहीं पर हुई थी। और वहां पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा साथ दिया था, महिलाएं चढ़ के हिस्सा लिए। जब देखा, एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर है, नाम सुना हुआ, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा था कि इस तरीके से ऐसा बहसीपन हमने अपने जीवन में कभी भी विद्रोह दबाने का तरीका ऐसा मैंने नहीं देखा। पहले तो नीचे डालो, क्या लिखा है? अच्छा हाँ, पहले लोग कारखाने को जब नमक दिए, लोगों ने 50,000 गए और इन लोगों ने क्या किया, लूट लिया। और कारखाने में कितना भी नमक होगा ये पता नहीं। ठीक, आगे चलो सर। यहाँ तो फिर सर असहयोग की बात हो रही थी, मतलब सभी ने लूटा कैसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कर की बात आती। गांधी जी ने जो 6 संदेश दिए थे, उन लोगों को हटकर के भी बात आती। अभी एक जगह मार कूट भी होगी, जे मारे जाएंगे, क्या वो है इसमें? नहीं सर, वहाँ ये बताया जाता है कि जैसे ये लोग अपना शांतिपूर्ण उस कारखाने में की ओर जाते रहेंगे, वो लोग लाठीचार्ज करते रहेंगे, मतलब ये लोग हमला नहीं करते हैं। फिर महिलाएं जो होती हैं उनको हटाती रहेंगी, मतलब ये सब। ये ध्यान रखना, यहाँ पर इन्होंने खुला, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब ने खुला पत्र लिखकर जो उन्होंने उनकी बात कही है, तो सर हिंसा हो जाएगा। हाँ, हिंसा नहीं, वो नमक पर सबका अधिकार, नमक पर सबका अधिकार, इसलिए कर नहीं चाहिए, इसलिए नमक कानून, इसीलिए इन्होंने क्या किया, धावा बोल दिया और नमक लूट ले गए। मई 1903, अच्छा, यहीं पर अमेरिकी पत्रकार ने महिलाओं की स्थिति की भी आलोचना की, कहा कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारत में कोई विकास नहीं हो सकेगा। और आपको नीचे हमने एक बात बताई थी, भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि शासन का प्रबंध अपने हाथ में ले। नीचे कुछ लिखने के लिए बोला था, देखिए दर्शना, बंबई लिखो, बंबई आंदोलन का केंद्र बिंदु दर्शना था, दर्शना था। दर्शना नमक निर्माणशाला पर दर्शना नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों सहित धावा बोलकर नमक कानून तोड़ेंगे। नमक कानून तोड़ेंगे, साथियों के साथ धावा बोलकर नमक कानून तोड़ेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे। यह घोषणा गांधी जी ने की, यह घोषणा गांधी जी ने की। यह घोषणा गांधी जी ने की। तो
वायसराय के आदेश पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांधी जी के आह्वान पर 31 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब तथा गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने अपने क्या निधन है, अपने साथियों या कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ कारखाने पर धावा बोल दिया। और लूट ले गए। तो आपको बता दें उस कारखाने का नाम बडाला है। धरसड़ा स्थान है, बडाला नमक फैक्ट्री। ठीक, बडाला कारखाने को लूट ले गए। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने इस घटना का उल्लेख न्यू फ्रीमैन नामक समाचार पत्र में किया। न्यू फ्रीमैन नामक समाचार पत्र में किया। चार्ज नहीं हुआ लगा ही नहीं लगा। न्यू फ्रीमैन नामक समाचार पत्र में किया। जब न्यू फ्रीमैन समाचार पत्र में इन्होंने इस बात का उल्लेख किया और न्यू समाचार पत्र में उल्लेख किया, देखिए उसमें न्यू फ्रीमैन नामक समाचार पत्र में किया। उसमें लिखिए अमेरिकी पत्रकार ने अपने आंखों के सामने निहत्थे सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का सजीव वर्णन किया। अत्याचार का सजीव वर्णन किया।
सही वर्णन किया। अब सुनना, जब गांधी जी ने, देखो आपको बता दें, जब धरसड़ा का भी क्षेत्र उधर पहुंच गया, देखो हर जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर हर जगह हर व्यक्ति साथ दे रहा है और उबाल लगातार चल ही रहती है। आपने नाम सुना होगा मास्टर दास, नाम सुना है? क्या है ये एक टीचर थे, ठीक है, मास्टर दास सूरसेन, मास्टर दास सूरसेन, बात समझना, मास्टर दास सूरसेन। ये मास्टर दास सूरसेन क्या है? पश्चिम बंगाल का नाम सुना है? पश्चिम बंगाल में एक स्कूल है और स्कूल के क्या है? प्रिंसिपल। ठीक, बंगाल में एक स्कूल, बंगाल के स्कूल के प्रिंसिपल थे। इन्होंने क्या किया? मास्टर दास सूरसेन ने, इन्होंने अंग्रेजों का सबसे बड़ा शस्त्रागार लूटा था। देखो क्या ये उसमें आता है? लगा ले माइक, लगा ले। अच्छा, बंगाल का जो सबसे बड़ा शस्त्रागार इन्होंने लूटा था। पहले तो आपको बता दें, जब ये क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन प्रिंसिपल ने कहा कि आप अपने बच्चों से, साथी बच्चों से कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, क्या हम लोग भी कुछ सहयोग करें? चलो वहाँ पर क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम लोग भी भाग लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तैयार हो जाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? पहले तो इनकी बात लिख दे, अंग्रेजों का सबसे बड़ा शस्त्रागार, अंग्रेजों का सबसे बड़ा शस्त्रागार, सबसे बड़ा शस्त्रागार कौन सा है? चटगांव, नाम सुना है? चटगांव को लूटा, चटगांव को लूटा। पहले नंबर तो ये क्या करते हैं, सुनो, पहले नंबर इन्होंने कहा कि देखो ऐसे नहीं कार्य कर पाओ, पहले चलो कुछ मनोरंजन भरा काम करते हैं। तो इन्होंने जो मास्टर दास सूरसेन हैं, इन्होंने अपने बच्चों से राय ली और राय लेकर के और उनसे कहा कि चलो हम लोग कैसे कार्य करते हैं। इन्होंने एक रणनीति बनाई, कहा कि हम लोगों के पास व्यवस्थाएं वैसे भी कम है, इन व्यवस्थाओं से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने अंग्रेज अफसरों से मिलेगा, अंग्रेज अफसर चटगांव के अंग्रेज ऑफिसर से मिले। बात समझना, चटगांव के अंग्रेज ऑफिसर से मिले, अंग्रेज ऑफिसर से मिले और कहा कि देखो हमारे यहाँ बच्चे हैं, हमारी बात समझना, थोड़ी देर के लिए मनोरंजन की तरफ जाना है आप। जब कि हमारे यहाँ बच्चे हैं वो अच्छा मतलब नाच लेते हैं या अच्छा ठुमका लगा लेते हैं, ऐसे शब्दों में कहें कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो अच्छा ठुमका लगा लेते हैं और लड़के भी अच्छा गा लेते हैं और हमारे पास साधन बहुत कम है साहब, ऐसा करिए कुछ हम लोगों को पुरस्कृत कर दीजिए, हम आपका मनोरंजन कर देंगे। ये बात उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात, अच्छा ऐसा करिए आप 15 दिन बाद आइए, आप पेन पेंसिल कागज कुछ हमको दे दीजिए, बच्चों को पुरस्कृत करिए आप और हम आपका ये सब मनोरंजन करा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है 15 दिन बाद आइए। 15 दिन बाद उनको फिर गए तो उन्होंने कहा ठीक, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब इस गांव ऑफिसरों से मिल करके उन्होंने तैयारी की, वहाँ पर इनकी एक 2 छात्राएं थी, सूरसेन की 2 छात्राएं, ये ज़्यादा प्रतिभाशाली छात्राएं थी। कौन कौन? नंबर 1 कल्पना दत्त और दूसरी है प्रीति लता वाडेकर। ये 2 छात्राएं इनकी मेन। देखो ये 2 छात्रा हैं, उन्होंने कहा कि जब ये पहुंचे हैं कहाँ, इस शस्त्रागार चटगांव में स्टेज लगाया गया,
और स्टेज के गोला लगा के, हमारी बात सुनना, ये गोल गोल अंग्रेज बैठे हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे शार्ट कपड़ों में ये दोनों लोग डांस कर रहे हैं। जो डांस कर रहे हैं ये दोनों लोग, और भी कई बच्चे हैं साथ में, ये सब सुरक्षा बच्चे आगमन, जानते हो चहल पहल क्या क्या होती है, ये सभी। तो अंग्रेज खुश, तो मास्टर डाले इन ऑफिसरों से कहा ऐसा करिए, इनको कुछ पुरस्कृत कर दिए। जो मेन इनके जो मुखिया हैं, जो मेन मुखिया कौन, इनके जो शस्त्रागार चटगांव के, वो मेन मुखिया, और देखो वो जो इनकी प्रीति कल्पना दत्ता, प्रीति लता वाडेकर अंग्रेजों की तरह छोटी शॉर्ट पहने, और शॉर्ट पहन करके इन्होंने जैसे यहाँ पर पुरस्कृत करने के लिए पहुँचे हैं, तो उन्होंने अपने जींस से तुरंत निकाली क्या, रिवाल्वर। और ये जो चटगांव के जो व्यक्ति ऑफिसर है, जैसे पुरस्कृत करने के लिए वो आगे आते हैं, पास पास में खड़े होते, तुरंत से उन्होंने रिवाल्वर से दोनों ने धड़ाधड़ गोलियां चलाई। वहां पर कई एक अफसरों को उन्होंने क्या किया, सहा कर दिया। दूसरी तरफ लड़कों को इन्होंने लगा रखा था, जैसे गोली की आवाज आए तुरंत आंसू गैस के गोले छोड़े। उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, आंसू गैस के गोले छोड़े, और छोड़ करके जैसे वो गोली चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसी दौरान उन्होंने शस्त्रागार, जो चटगांव का शस्त्रागार जो है उसे लूट किया। पूरा सबसे बड़ा बंगाल का शस्त्रागार था, इसे लूट करके, और सूर्यसेन ने उनकी पूरी पलटन, जलालाबाद पड़ता है यूपी में, जलालाबाद यूपी, यहाँ पर पहुंचे। लूट करके जलालाबाद की पहाड़ियों पर इन्होंने, जलालाबाद यूपी में पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया। हमारी बात समझ लेना, इस पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद स्वतंत्र सरकार की घोषणा यहीं पर, स्वतंत्र सरकार की घोषणा की, और तिरंगा भी फहराया, तिरंगा झंडा फहराया। कुछ बात समझ पा रही, तिरंगा झंडा फहराया। अब देखना, 3 वर्षों तक अंग्रेजों से ये लोहा लेते रहे, 3 वर्षों तक अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। तब क्या हुआ, 1933 में सूर्यसेन, 1933 के अंत में कल्पना दत्त व सूर्यसेन, कल्पना दत्त प्लस सूर्यसेन, ये क्या हुए, ये पकड़े गए। कल्पना दत्त व सूर्यसेन ये दोनों लोग पकड़े गए। लेकिन इसमें क्या हुआ, कल्पना दत्त को इनको आजीवन कारावास मिला। कुछ किताबें इन्हें भी मृत्युदंड दिखाती हैं, लेकिन सूर्यसेन को मृत्युदंड मिला। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास और सूर्यसेन को मृत्युदंड दे दिया गया। और बची कौन, अब प्रीति लता वाडेकर, जो पहाड़ी वाली रेलवे स्टेशन होती है, वहां पर जो गोलीबारी चलती है, प्रीति लता जो वाडेकर भी वहीं पर मारी जाती है। ठीक, नीचे लास्ट के बनाई में लिख लेना, प्रीति लता वाडेकर पहाड़ी वाली रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी में मारी। 12 जनवरी 1934, इनको बता दें, 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को फांसी, इनको फांसी दे दी गई। 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दी। ठीक, डाउट जहां पर दिक्कत लगी अपने शब्दों में लिखोगे। जलालाबाद से सैलाब है। हाँ, ये सर जलालाबाद यूपी वाले हाँ, यूपी में सर ये जलालाबाद की पहाड़ियों पर ही है, वहाँ पर क्षेत्र पड़ता है। नदी है, हाँ नदी है, वहाँ पर पहाड़ियाँ, वहीं पर इन्होंने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। अब ध्वस्त हो जाती है ना धीरे धीरे। ठीक, ये सूर्यसेन, इनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, ज़्यादा गौर रखना। अब चलो दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की कुछ बात बता दें। हटाएं इसको।
नीचे लिखो। प्रीतिलता वाडेकर पहाड़ी वाली रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी में मारी गई। पहाड़ी वाली रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी में मारी गई। स्पीड में चले थोड़ा। गोलीबारी में मारी गई। देखिए अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन में चल रहा है दक्षिण भारत। इसको हटा दे जी सर। डालिए दक्षिण भारत में अगर देखा जाए, आपने नाम सुना होगा श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में क्या किया था कि वहां पर आंदोलन चलाया था, नमक आंदोलन चलाया था दक्षिण भारत में। आपने तिरुचिरापल्ली से बंदोग्राम तक की उन्होंने यात्रा की। तिरुचिरापल्ली से बंदोग्राम तक की यात्रा की थी। पहले डालो दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारत में राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से बंदोग्राम तक की यात्रा की। तिरुचिरापल्ली से बंदोग्राम तक की यात्रा की। कहाँ से तिरुचिरापल्ली, हाँ, से बंदोग्राम तक की यात्रा की। तिरुचिरापल्ली से बंदोग्राम तक की यात्रा की तथा कर्नाटक में 10,000 लोगों ने सैनिक कट्टा नामक कारखाने पर धावा बोला। लाठियां खाई। और वायकुम और लिखना। वायकुम कहाँ पड़ेगा? केरल। आगे उसी में लिखना वायकुम केरल। हाँ, वायकुम पड़ता है ओ में लिखना। लास्ट शब्द भी क्या है? माँ लिखना। वायकुम केरल। हाँ, वायकुम केरल के नेताओं ने केलप्पन तथा माधवन केलप्पन शब्द लिखा है। केलप्पन तथा टीके माधवन के साथ कालीकट से पायनूर तक की यात्रा की। कालीकट से पायनूर तक की यात्रा की और नमक कानून को पायनूर
पयानूर भी शब्द मिलेगा, चाहे पयानूर करो चाहे पयानूर। देखो हिस्ट्री में बहुत सारे शब्द हैं, वर्तमान और पीछे में बदलाव है, उन चीज़ों पर कभी ध्यान देना तो कई कई प्रकार के शब्द मिल जाएंगे। पयानूर, तक की यात्रा की और नमक पानी। मुंबई भी हो गया ना, ये देखिए नीचे आ जाइए, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा लाइन से लिख लीजिए। उड़ीसा में गोपी चंद्र बंधु, उड़ीसा में गोपी चंद्र बंधु क्या हुआ, अगला अगला पॉइंट लिखो थोड़ा। उड़ीसा में गोपी चंद्र बंधु, उड़ीसा में गोपी चंद्र बंधु, गोपी चंद्र बंधु ब्रैकेट में लिखना चौधरी, इनको चौधरी भी कहा जाता है। गोपी चंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में, चौधरी ब्रैकेट में रहे केवल, के नेतृत्व में बालासोर, कटक, बालासोर, कटक, पुरी, पुरी उड़ीसा में पड़ती है ना, कटक, पुरी में नमक सत्याग्रह चलाया गया। नमक सत्याग्रह चलाया गया। ठीक नहीं लाइन, उसके आगे इंपॉर्टेंट डाल देना है, ये खास बात है। यहाँ पर देखना, बिहार, बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर से मना किया था। बिहार में, बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। बिहार में, बिहार में लोगों ने चौकीदारी, चौकीदारी कर, ये कर है, चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। नीचे आउटलाइन को, इस आंदोलन में महिलाओं, इस आंदोलन में महिलाओं, आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता सर्वाधिक रही। इस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता सर्वाधिक रही। देखो इस आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं की सर्वाधिक सफलता रही, सहभागिता भी इनके साथ रही सबसे ज्यादा। लेकिन मुंगेर, सहारनपुर और भागलपुर, मुंगेर, सहारनपुर, भागलपुर, ये तीन क्षेत्र हैं जिसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक, इनमें डालिए, या मुंगेर, सहारनपुर, मुंगेर, सहारनपुर व भागलपुर में सबसे सफल रहा, सबसे सफल रहा। फिर इंपॉर्टेंट करके एक और बात लिखो, उसमें लिखना असम के छात्रों ने, असम के छात्रों ने कनिंघम परिपत्र, कनिंघम परिपत्र, कनिंघम परिपत्र के विरुद्ध हड़ताल। ये कोई कनिंघम परिपत्र जिसने सुना हो तो कोई हमें बताओ क्या होता है, कनिंघम परिपत्र क्या होता है। कनिंघम परिपत्र में जो छात्र पढ़ता था, विद्यालय में जाता था, अब उसमें क्या होता था, विद्यालय में छात्र और उसका जो गार्जियन, उसका जो संरक्षक होता था, विद्यार्थी तथा अभिभावकों को अच्छे व्यवहार की गारंटी देनी पड़ती थी, वो लिखित तौर पर। जो कनिंघम परिपत्र है उसमें विद्यार्थी तथा उसके अभिभावक को अच्छे व्यवहार की गारंटी देने के लिए बाध्य किया जाता था, वो कनिंघम परिपत्र था। उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, ये विद्रोह किया था। उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं होगा। ठीक, और यूपी में जो लोग प्रभात फेरी निकालते थे, देशभक्ति गीत गाते थे,
ये सब जून 1930 में सरकार ने क्या किया, जून 1930 में सरकार ने कांग्रेस को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया, क्योंकि ये सभी गतिविधियां बहुत तेजी से चलने लगी। नीचे लिखो क्या परिपत्र हड़ताल की, कनिंघम परिपत्र में लिखो, ऐसे टैच करके लिख लेना। कनिंघम परिपत्र क्या है? भारतीय विद्यार्थियों व अभिभावकों को अच्छे व्यवहार की गारंटी देनी पड़ती, अच्छे व्यवहार की गारंटी देनी पड़ती। भारतीय विद्यार्थियों व अभिभावकों को अच्छे व्यवहार की गारंटी देनी पड़ती। फिर अगला पॉइंट बोलूंगा, यूपी में लोग प्रभात फेरी निकालते थे, देशभक्ति गीत गाते थे। जो सविनय विज्ञान आंदोलन चला था, यूपी में अधिकतर क्या करते थे, प्रभात फेरी निकालते थे और देशभक्ति गीत गाते थे। यूपी में लोग प्रभात फेरी निकालते थे, देशभक्ति गीत गाते थे। अब देखो, जब इतनी सभी चीजें हो रही हैं तो हुई कब से? सविनय विज्ञान आंदोलन से। सविनय विज्ञान आंदोलन से ही तो हुई, और यहीं से जब सविनय विज्ञान आंदोलन से ही बात चलती है, तब यहीं पर बात क्या होती है कि कांग्रेस के इतने सारे कार्य होने की वजह से क्या करते हैं कि वायसराय ने क्या किया, इस कांग्रेस को ही अवैध घोषित कर दिया। नीचे लिखो, जून 1930 में सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। जून 1930 में सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। तब अतः गांधी जी व जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर, गांधी जी व जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आप हमें एक चीज देखना, गांधी जी को जब सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तब कहाँ डाला गया था? जेल का नाम पूछा गया है, यरवदा जेल में डाला गया। और जबकि इनको कहाँ डाला गया था? इलाहाबाद, नाम सुना है? इलाहाबाद की नैनी जेल। जवाहरलाल नेहरू को नैनी जेल में और गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। और गांधी के गिरफ्तार होने के बाद, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए, तब इस असहयोग आंदोलन, ये सविनय विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व कौन करे? इस बात के लिए बात आती है, तो जब गांधी जी की गिरफ्तार होने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में अगर देखा जाए, गोगा माझी और सोमरा माझी के नेतृत्व में हुआ था। बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह ने नेतृत्व किया था। और आपको बता दें, मंगल सिंह ने जब नेतृत्व किया, अच्छा अभी आपको वो मंजरी सेना और बानर सेना नहीं बात बताई ना, रवि सिंह ने। पहले नीचे ये लिख लीजिए, पूरा अभी 2 मिनट बाद बाकी है, 2 मिनट बाकी है, फिर ये टॉपिक इतना पूरा कर लीजिए। लिखिए, ये नैनी जेल में इनको गांधी जी को लिखना, यरवदा जेल में जवाहरलाल नेहरू को नैनी जेल में गिरफ्तार कर। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद, इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी द्वारा किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी द्वारा किया गया। फिर अगला पॉइंट लिखते हैं, बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह द्वारा किया गया।
बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह द्वारा किया गया। अब सुन लीजिए, चाहे लिखना है या मत लिखना, दिखा दीजिए। सुनो तो नहीं, बानर सेना व मंजरी सेना, बात सुन लीजिए, ये कौन है? बानर सेना व मंजरी सेना। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का नाम बताओ। क्या? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। देखो, जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब प्रियदर्शनी भी थी। यस सर। जो इंदिरा गांधी का नाम भी प्रियदर्शनी है। प्रियदर्शनी ये कैसे क्यों रह सकती थी? इन्होंने ब्रिटिश के जो दमनात्मक कार्य को बाधित करने के लिए, जो देखना, इंदिरा गांधी ने बानर सेना और मंजरी सेना बनाई थी। ये पंडित जवाहरलाल की पुत्री प्रियदर्शनी का नाम ही है इंदिरा गांधी। प्रियदर्शनी ने जो क्या कहता था, अंग्रेजों की जो सेना थी उसको दमनात्मक तरीके से शोषण करती थी, उन सबको इन्होंने क्या किया था? ये इंदिरा गांधी ने सबसे अच्छा कार्य क्या करती थी? जो रास्ता है, रास्ते से उनकी गाड़ी आ जाती, उनकी गाड़ी रास्ता खोटा, ये रास्ते ही कटवाते थी। क्या करती थी कि ब्रिटिश सरकार इन्होंने सड़कों को खोदने की तकनीक या ताकि ब्रिटिश गाड़ियां पार नहीं हो पाए, तो वहाँ जाएंगे नहीं, तुम्हारे लिए क्या, ये स्थितियां रही। और इन्हीं ने बालकों की सेना को क्या कहा जाता है? बानर। बालकों की सेना को बानर, बालकों की सेना को बानर कहा जाता है। और जो लड़कियों की सेना होती थी, जिसमें महिलाएं होती थी, बालिकाओं की सेना को मंजरी सेना कहा जाता है। बालिकाओं की सेना को मंजरी सेना कहा जाता है। ठीक समझ पाए नहीं? अभी इसका बाकी देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अभी पूरा नहीं हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसी के आगे फिर गोल में सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता लिखा।